हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड ज्योति और आप लोग देख रहे हैं आपका खुद का चैनल हेलो ज्योति। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिग बॉस 14 के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से बिग बॉस 13 ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे, जिस तरह से उसकी टीआरपी जो है वो उसने सब रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था, तो क्या इस बार भी जो बिग बॉस का नया सीज़न है, सीज़न 14, वो भी लास्ट ईयर के बिग बॉस 13 की तरह ही जो है वो सुपरहिट होगा या फिर उसका बॉयकॉट होगा? तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारियों के लिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, बिग बॉस 14 जो कि लॉन्च होगा 27 सितंबर को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बिग बॉस 14 का जो प्रोमो है वो ऑलरेडी जो है वो रिलीज़ हो चुका है, जो कि शूट किया गया था सलमान खान के ही फार्म हाउस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के लिए? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुशांत मर्डर केस को लेके लोग जो है सलमान खान को जो है बॉयकॉट कर रहे हैं। तो क्या सलमान खान को बॉयकॉट करने की वजह से ही जो है बिग बॉस 14 का बॉयकॉट होगा? ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चीज़ें बहुत सुर्खियों में आ रही हैं फ़िलहाल, तो जो आज का सिनेरियो है वो तो यही कहता है कि लोग जो हैं वो सुशांत की डेथ को लेके बहुत ही गुस्से में हैं और वो बिग बॉस को जो है बिल्कुल ही बॉयकॉट करेंगे। तो बिग बॉस के लास्ट ईयर की बिग बॉस की तरह जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, उम्मीद तो नहीं लगती, पर ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, खाली सलमान खान ही वजह बनेंगे बिग बॉस को बॉयकॉट के लिए या कोई और भी रीज़न होने वाला है बिग बॉस को लोग जो है बॉयकॉट करेंगे? तो इन्हीं सब जानकारियों को जानने के लिए आप लोग जो है बने रहिएगा इस वीडियो पे अंत तक। तो जैसे फ्रेंड्स, सलमान खान जो हैं वो आजकल जो लोगों की बिल्कुल हिट लिस्ट पे हैं। सलमान खान हुए और 2-3 लोग और जो हैं जिनको जो लोग बहुत ज़्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं, और स्पेशली अब लोगों ने बॉलीवुड को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा सड़क 2 के ट्रेलर का हाल। सड़क 2 के ट्रेलर को जो है मैक्सिमम डिसलाइक यूट्यूब पर मिले हैं, और वो आज तक की इंडियन हिस्ट्री में पहली ऐसी मूवी बन गई है जिसको कि मैक्सिमम डिसलाइक्स जो हैं मिले हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं वो बॉलीवुड से बिल्कुल बहुत खफा हैं और बॉलीवुड को बॉयकॉट करने पे लगे हुए हैं। और जैसे आप लोग सब जानते हैं, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डाला था कि सलमान खान को लेके तो पब्लिक वैसे भी जो है वो बहुत ही गुस्से में नज़र आ रही है, और सलमान खान का जो कैरियर है वो भी काफ़ी हद तक इससे हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या सलमान खान की वजह से जो है इस बार का बिग बॉस भी जो है वो बॉयकॉट होगा? देखिए फ्रेंड्स, लगता तो पूरा यही है कि पब्लिक जो है वो बिग बॉस को भी बॉयकॉट करेगी, और जहाँ पे भी बिग बॉस के जो प्रोमो रिलीज़ किए गए हैं उसमें भी मैक्सिमम लोगों ने जो है बिग बॉस को बॉयकॉट ही किया है। पर क्या खाली केवल एक ही रीज़न है कि लोग जो है बिग बॉस को बॉयकॉट करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, ये तो एक रीज़न है ही है, लेकिन अगर सुशांत केस वाला सीन नहीं भी होता तो भी इस बार बिग बॉस जो है वो मैक्सिमम बॉयकॉट होता। अब वो जानिए वो कैसे होता। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का बिग बॉस 13 आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि वो बिग बॉस 13 का जो सीज़न था वो आज तक का सबसे सुपरहिट सीज़न रहा। वो ऐसा सीज़न रहा जिसने कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। लेकिन लास्ट ईयर के सीज़न में ही पब्लिक जो है बिग बॉस से बहुत अनॉयड थी, पब्लिक जो है कलर से बहुत अनॉयड थी, पब्लिक जो है सलमान खान से भी बहुत ही अनॉयड थी। क्यों अनॉयड थी? ड्यू टू आसिम। यस, ड्यू टू आसिम। आसिम के फैंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे लास्ट ईयर। आसिम को लोगों ने इतना पसंद किया, आसिम को लोगों ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन पार्शियलिटी जो है बिग बॉस में होती रही। लास्ट ईयर भी फैंस जो हैं चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आसिम के साथ जो है आप लोग सब जानते हैं लास्ट ईयर बिग बॉस में क्या क्या हुआ। सिद्धार्थ वर्सेस आसिम को लेके पब्लिक जो है, उनके जो फैंस हैं वो आपस में कैसे सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि सिद्धार्थ को ही कलर्स ने, सिद्धार्थ को ही बिग बॉस ने हमेशा फेवर किया, जबकि आसिम को हमेशा नज़रअंदाज किया। आसिम का केवल वही चेहरा हर वक्त दिखाते रहे जहाँ पे आसिम जो है वो लड़ने के मूड में होते थे। जहाँ पे भी आसिम के कुछ लाइट मोमेंट्स थे विशाल के साथ, रश्मि के साथ, वो कभी भी कैप्चर नहीं किए गए। और जहाँ पर भी लगता था कि आसिम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वहीं पर ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती थी ताकि आसिम की पॉपुलैरिटी उतनी ना बढ़े। आप लोग को याद होगा मॉल टास्क। जी हाँ, मॉल टास्क में भी जो हमेशा आज तक के हर बिग बॉस के सीज़न में होता आया है, और लास्ट ईयर भी ये होना था। लेकिन जब कलर्स वालों को ये लगा कि जो आसिम की पॉपुलैरिटी है वो सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो फैंस हैं वो मॉल टास्क के ड्यूरेशन में इतना फ़ैन वहाँ पे पहुँच चुका था जो कि आसिम के सपोर्टर्स थे। लोग वहाँ पे 2-2 दिन तक वो वेट करते रहे। इसीलिए
कलर्स ने स्पेशली वो मॉल टास्क को जो है रद्द कर दिया था। तो उस टाइम पे भी फैंस जो है वो बहुत ही अनॉयड हुए थे। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उस टाइम पे भी लोगों ने ये सोच लिया था कि अब जो आगे के सीज़न रहेंगे बिग बॉस के, जो फैंस हैं आसिम के, वो डेफिनेटली बिग बॉस को बॉयकॉट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं खुद पर्सनली आसिम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने भी लास्ट ईयर बहुत ट्वीट्स किए थे, कलर्स को बहुत लिखा था, क्योंकि कलर्स इतना पार्शियल हो गया था लास्ट ईयर, वो चीज़ हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और अगर हम सलमान वाला और सुशांत का सीन को एक तरफ रख भी दें तो ड्यू टू आसिम ये सबसे बड़ा कॉज रहेगा आसिम के फैंस का कि वो इस साल बिग बॉस को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि जो बिग बॉस है उसका लास्ट ईयर ही लोगों को समझ में आ गया था कि वो सब पहले ही वेल प्लान्ड होता है कि किसको इसमें विनर बनाना है, किसको ज़्यादा कैप्चर करना है। लेकिन वो तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ, पब्लिक जो है एकदम से आसिम के फ़ैन हो गए, आसिम की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई कि दूर दूर तक कोई भी बिग बॉस का जो भी उसमें कंटेस्टेंट था वो नज़र नहीं आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होने वाला है इस साल के बिग बॉस को बॉयकॉट करने के लिए। तो बिग बॉस 14 के जो कंटेस्टेंट हैं वो भी जो हैं डिक्लेयर हो चुके हैं और शूटिंग जो है वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है। सलमान खान का जो प्रोमो है वो रिलीज़ हो चुका है और सलमान खान जो है आगे की शूट पे भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। पर जो अब हम जैसे सेकंड फैक्टर पे आते हैं सलमान खान को लेके, सलमान खान को भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में डिसलाइक करने लगे हैं ड्यू टू सुशांत रीज़न। अभी तो ये पता नहीं है कि सुशांत के केस में सलमान इन्वॉल्व हैं भी या नहीं हैं, पर उनको जो है उनके फैंस, उनकी और जो पब्लिक है उनका गुस्सा उनको जो है वो झेलना ही पड़ रहा है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया जा रहा है। ठीक है, उनके फैंस और उनकी जो जितने भी उनके जो खास पीआर कंपनीज़ हैं वो नेगेटिव कमेंट्स पब्लिक के हटाने पे लगी हुई हैं उनकी हर सोशल पोस्ट पर लोग जो हैं उनको बहुत बुरी तरह से डिसलाइक किए जा रहे हैं। तो ये तो देखिए वक्त ही बताने वाला है कि जो सलमान हैं उनको लेकर जो कलर्स बिग बॉस 14 में जो उतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर हाँ, इस बार बिग बॉस 14 उतना उम्मीद नहीं है जैसे बिग बॉस 13 चला था, क्योंकि पब्लिक दो कारणों से जो है बिग बॉस को बॉयकॉट करेगी। आसिम की जो इतनी बड़ी ह्यूज फ़ैन है, इतनी बड़ी जो पब्लिक है जो कि उसको इतना सपोर्ट करती है आसिम को, वो तो डेफिनेटली बिग बॉस को बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे। और सलमान को भी इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलों हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। बहुत लोगों की अवहेलना उनको झेलनी पड़ सकती है, स्पेशली सुशांत फैंस की। तो ये जो इस बार का बिग बॉस होने वाला है ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उस लेवल तक नहीं जाएगा। बाकी तो ये जब रिलीज़ होगा 27 सितंबर को, उसके बाद ही धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो है कितना सुर्खियाँ बटोरता है। क्योंकि जो सुनने में आया है इस सीज़न के लिए कुछ कंटेस्टेंट ने जो है बिल्कुल क्लियर मना ही कर दिया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जो इस बार का बिग बॉस 14 है वो उस लेवल तक नहीं जाने वाला है जिस लेवल तक बिग बॉस 13 गया था। तो मेरा जो लास्ट ईयर का जो मैंने पूरा सोचा था और मैंने बिल्कुल अपने माइंड में पूरा ये मेकअप कर लिया था और इवन मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी डाली थी कि मैं बिग बॉस 13 के अलावा आज कभी भी कोई बिग बॉस का जो भी सीज़न होगा वो नहीं देखूंगी। क्योंकि जितनी पार्शियलिटी लास्ट ईयर हुई थी, जितना आसिम के साथ जो पार्शियल गेम खेला गया था, जितना सब कुछ हुआ, जो सब कुछ हमने लास्ट ईयर देखा था, उसको देखने के बाद पूरा माइंड मेकअप कर लिया था कि बिग बॉस कभी भी नहीं देखेंगे। अभी जो सेकंड जो सिनेरियो आ चुका है वो सुशांत का केस भी आ चुका है। सुशांत के केस को लेके सलमान है, लेकिन ठीक है, मैं सलमान को और सुशांत के केस को लेके इस चीज़ को नहीं इतना करूँगी क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि अभी सलमान इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। और लेकिन लास्ट ईयर के सिनेरियो को लेके, कलर्स की जो पार्शियलिटीज़ को लेके और एक तरफा उसकी चॉइसेस को लेके और केवल सिद्धार्थ शुक्ला को ही टॉप पे दिखाने के लिए और उनको ही हमेशा फेवर करने के लिए जो फेवरिज्म चला, जो सब कुछ चला, उसको लेके ही लास्ट ईयर ही हम लोगों ने, जो हम आसिम फैंस हैं, जो डाई हार्ड आसिम फैंस हैं, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब हम बिग बॉस 13 के अलावा कभी भी कोई सीज़न जो है वो नहीं देखने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि जो बिग बॉस 14 है ये लास्ट ईयर की तरह सुपरहिट होने वाला है या नहीं? इसकी टीआरपी भी जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी या नहीं? तो ये सब कमेंट्स जो हैं आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन पे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए हमेशा मेरे चैनल हेलो ज्योति पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय फ्रॉम हेलो ज्योति। बाय फ्रेंड्स।